नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स जून और जुलाई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 प्लस क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्लास को आप लोग को पूरा देखना है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सभी क्वेश्चंस आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम्स जून जुलाई या अगस्त में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम्स जून जुलाई या अगस्त में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन डेली आप लोग को मिलता रहेगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम्स जून जुलाई या अगस्त में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमने 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैराथन क्लास तैयार किया है, जिसमें सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए गए हैं, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसका लिंक आप लोग को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके भी उस क्लास को पांचों मैराथन क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा। और अपने दोस्तों के पास भी मैराथन क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि OSI मॉडल में कुल कितने परतें यानी कि कितने लेयर्स होती हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। टोटल 7 लेयर पाई जाती हैं। एग्जाम में कभी भी पूछे कि OSI मॉडल में टोटल कितने लेयर पाई जाती हैं, तो आपको बताना है कि 7 लेयर पाई जाती हैं। अब ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर पाई जाती हैं, ट्रू या फॉल्स। तो वहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, ट्रू कर दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब 7 लेयर कौन कौन सा होता है। पहला आप लोग का होता है कि फिजिकल लेयर, जिसको भौतिक परत बोलते हैं। दूसरा आप लोग का डाटा लिंक लेयर। उसके बाद तीसरा आप लोग का नेटवर्क लेयर। चौथा है जो ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवा आप लोग का सेशन लेयर हो गया। छठा है आप लोग का प्रेजेंटेशन लेयर। और सातवां जो आप लोग का एप्लीकेशन लेयर। ये टोटल 7 लेयर है, जो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इन सातों लेयर को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि OSI मॉडल में क्या ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ट्रू या फॉल्स। तो वहाँ पर आप लोग क्या करेगा, ट्रू कर दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सेम इसी तरह पूछा जाता है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम्स जून में होने वाले हैं, या जो बच्चे जुलाई में ट्रिपल सी का एग्जाम्स देने वाले हैं, या जो बच्चे अगस्त में ट्रिपल सी का एग्जाम्स देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमने 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैराथन क्लास तैयार किया है, जिसमें सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो सभी बच्चे इन पांचों क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपना ट्रिपल सी अच्छे ग्रेड से पास कर लेंगे। और इस क्लास का लिंक आप लोग को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी पांचों मैराथन क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है F2, F3, F4, F11। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। F2 का इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि इम्प्रेस में स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं, तो F2 का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में ज़्यादा पूछा जाता है। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने के लिए
या F2 शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो वहाँ पे आप लोग क्या करेगा, ट्रू कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि HTML का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब एग्जाम में क्या करता है कि HTML में पूछता है कि M का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है कि मार्कअप होता है। ये सब एग्जाम में पूछता है कि H का मतलब क्या होता है, T का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है और L का मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रिपल सी का। बार बार पूछा जाता है कि मैक एड्रेस को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है और इसका आकार कितना होता है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मैक एड्रेस को किसी और भी नाम से जाना जाता है और इसका साइज कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फिजिकल एड्रेस के नाम से जाना जाता है मैक एड्रेस को, और इसका साइज होता है आप लोग का 48 बिट्स यानी कि 48 बिट्स का होता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि मैक एड्रेस का दूसरा नाम क्या है, तो फिजिकल एड्रेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट्सएप ग्रुप में वर्तमान अपडेट के अनुसार अधिकतम कितने सदस्यों को जोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 1024। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोगों को ऐड कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि 1024। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको शॉर्ट में आरबीआई कहा जाता है, द्वारा संचालित एनईएफटी सेवा अब ग्राहकों के लिए कब कब उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 24 घंटे 7 दिन और पूरे 365 दिन, यानी कि हमेशा ये खुला रहता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि एनईएफटी सेवा ग्राहकों के लिए कब कब उपलब्ध कराई जाती है, तो आपको बताना है कि 24 घंटे सातों दिन 365 दिन। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। उसके बाद आरबीआई का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम्स का, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि UIDAI का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आधार कार्ड जारी करने वाले वेबसाइट का नाम क्या है। तो आपको बताना है कि UIDAI आपका इसके द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि UIDAI किस तरह की वेबसाइट है, तो आपको बताना है कि ये आधार कार्ड जारी करने वाली एक वेबसाइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति की आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 18 से 50 वर्ष होना चाहिए। और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि PMJJBY का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 5 लाख का बीमा कवर मिलता है, फॉल्स या ट्रू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसमें आप लोग को 5 लाख नहीं मिलता है, इसमें आप लोग का टोटल 2 लाख रुपया मिलता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर कितना पेमेंट मिलता है, तो 2 लाख मिलता है। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछता है। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं,
तो क्लास को ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम्स जून में होने वाले हैं, या जो बच्चे जुलाई में ट्रिपल सी का एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, या जो बच्चे अगस्त में ट्रिपल सी का एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो हमेशा एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं, तो ज़रूर कर दीजिएगा, और 5 जो मैराथन क्लास है, उन पाँचों मैराथन क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स अच्छे ग्रेड से पास करना है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऐसा कंप्यूटर वायरस या मेलवेयर जो अपनी कॉपियां स्वयं नहीं बनाता, बल्कि वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिप कर कंप्यूटर में आता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रोजन हावर्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 सर्विस मॉडल कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, आस, पास, सास। ये तीनों आप लोग का क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 टाइप्स के सर्विस मॉडल होते हैं। अब सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है, इसमें तीनों का, उसके बाद लैन, मैन, वेन, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, रैम, रोम, एचडीडी, उसके बाद एसडीडी, इन सभी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये सभी फुल फॉर्म आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स में ये सभी फुल फॉर्म 100% पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आप लोग को होमवर्क के रूप में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में वर्तमान दिनांक यानी कि डेट और टाइम दोनों एक साथ लिखने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में डेट और टाइम दोनों एक साथ लिखने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इक्वल नाउ का इस्तेमाल किया जाता है। इस फुल फॉर्म को अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा में AWS का पूर्ण रूप क्या होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड प्लेटफॉर्म है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, Amazon वेब सर्विस होता है। तो इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसे कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन चीन में सबसे अधिक लोकप्रिय है? ऑप्शन है गूगल, बिंग, बाइडू, डक डक गो। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, बाइडू। ये आप लोग का चीन का मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से चीन का सर्च इंजन कौन सा है, तो आपको बताना है कि बाइडू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उमंग ऐप की मुख्य रूप से किस सरकारी पहल के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डिजिटल इंडिया के तहत इसको डेवलप किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट का डिफॉल्ट क्या होता है? यानी कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, अनटाइटल वन होता है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ईमेल पते या वेबसाइट के संदर्भ में डोमेन नेम एक्सटेंशन जैसे डॉट इन क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, इंडिया, यानी कि भारत देश का कंट्री कोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि फेसबुक मैसेंजर का उपयोग करने के लिए क्या फेसबुक अकाउंट होना अनिवार्य है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा मेलवेयर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के नेटवर्क पर खुद को कॉपी करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, वर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। दुनिया का पहला फूड सेक्टर वायरस कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ब्रेन। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि विश्व का पहला फूड सेक्टर वायरस कौन सा है, तो आपको बताना है कि ब्रेन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में WIMP का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी पूछ रहे हैं कि GUI में WIMP का फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, विंडोज आइकन मेनूस पॉइंटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, विंडोज में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि सिलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल+A का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, पूरे पेज में जो टेक्स्ट या फोल्डर या सभी फाइलों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कंट्रोल+S का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो आपको बताना है कि सेव करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल+C का इस्तेमाल कॉपी करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल+X का काम क्या होता है, टेक्स्ट को कट करने के, यानी कि जो मान लीजिए टेक्स्ट है तो इसको यहाँ से हटा देगा, कट कर देगा, और जहाँ आपको रखना है तो आप पेस्ट कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है, कट करना टेक्स्ट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। किस कंपनी ने पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विकसित किया था? तो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, जेरोक्स, IBM। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, जेरोक्स कंपनी ने पहला GUI को विकसित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य इमेज फॉर्मेट नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, .MP3। ये आपका क्या होता है, ऑडियो यानी सॉन्ग के लिए होता है, और इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, .PNG का फुल फॉर्म क्या होता है, PMP का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सभी आप लोग का एक होमवर्क है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसलिए मैं होमवर्क आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग को अच्छे से याद रहेगा, तो आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स में मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर हम आपको बता देते हैं इन सबका फुल फॉर्म, तो आप लोग याद करेंगे, उसके बाद ध्यान से उतर जाएगा, और आप लोग खुद बताओगे इन सभी का फुल फॉर्म, तो आप लोगों को पेपर में बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये सभी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग को डिजिटल में बदलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल+N का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या पावर पॉइंट में
करंट स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं या न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्हीं दोनों में के बीच में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि नई प्रेजेंटेशन या नया प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उसके लिए शॉर्ट की कंट्रोल प्लस एन होता है। अगर नए स्लाइड लेना है यानी करंट स्लाइड लेना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल किया जाता है। और कंट्रोल प्लस ओ का क्या होता है? आप सभी बच्चों को पता है कि ओपन करने के लिए किया जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो। और कंट्रोल एस से क्या होता है? सेव किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मॉडर्न इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसों का एक उदाहरण है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए कर दीजिए, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्न आप लोग का इनपुट भी है और आउटपुट भी है। और आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 35 से लेकर के 40 क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं, लेकिन पेपर सेट सभी का अलग अलग होता है। तो कभी किसी में 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 30 क्वेश्चन, किसी में 40 क्वेश्चन या किसी में 40 प्लस भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने आप लोग का अभी पीछे समझाया 27 नंबर क्वेश्चन पे कि नई स्लाइड यानी करंट स्लाइड लेना है, तो वहाँ भी कंट्रोल एम का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन को देखिए कितने तरीके से एग्जाम में घुमा करके पूछ देता है। हमने 27 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा अलग से पूछा और 29 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा अलग हो गया। यहाँ क्या पूछ रहा है कि प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रिपल सी एग्जाम्स में इसी तरह क्वेश्चन को घुमा करके पूछते हैं। जो बच्चे अच्छे से पढ़े रहते हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो सही से नहीं पढ़ के जाते हैं वही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मॉडम का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर होता है। और इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म में आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, बॉस लिनक्स का एक भारतीय वितरण है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बॉस का फुल फॉर्म तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट बटन का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सेंड सबमिट डाटा, यानी कि डेटा भेजना यानी कि सबमिट करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, एप्पल आईफोन का उपयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, iOS कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। कंप्यूटर नेटवर्किंग में मुख्य रूप से कितने प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, 3 टाइप्स के केबल का इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने तीनों केबल का नाम लिख दिया हूँ, अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंप्यूटर बंद होने पर भी सिस्टम का समय और तारीख चालू रखने के लिए मदरबोर्ड पर कौन सी बैटरी लगी होती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स का। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, CMOS बैटरी लगी रहती है। और इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको बताने कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगर आपके ऑप्शन में बैटरी साथ नहीं लिखा रहेगा, तो सिर्फ ये लिखा रहेगा CMOS लिखा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 है, कंप्यूटिंग नेटवर्किंग में ट्विस्टेड पेयर केबल यानी कि लैन केबल के साथ मुख्य रूप से किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, RJ45 का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट होता है। लिब्रे ऑफिस में माइक्रोज का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है? तो ऑप्शन है फाइल, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में माइक्रोज का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? तो आपको बताना है कि टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। टॉप क्वेश्चन टोटल 37 है, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं, तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स जून, जुलाई या अगस्त में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।